जय डोम देवता मातली। ये तस्वीरें आप भव्य तस्वीरें हैं सिंदीपुर हिमाचल पर आप देख रहे हैं। खसदार से उपमंडल ठेव की ग्राम पंचायत क्लीन के खसदार गांव में सिद्धेश्वरी माता मंदिर परिसर में जहां भव्य जातर का आयोजन चल रहा है। डोम देवता मातली है, यहाँ पर पहुंचे अपने देवलू संग और जो जातर है, पहली जातर यहाँ पर नाची जाती है। जो परंपरा है, जिस तरह से दुकानदारों ने हमें भी जानकारी दी है कि सबसे पहली जातर है जिस माता के दर पर यहाँ पर नाची जाती है। और उसके बाद 3 वर्षों तक लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। डोम देवता मातली अपनी देवकी से अपने रथ में निकल चुके हैं और अपने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे 3 वर्षों तक। और उसके बाद 3 वर्षों बाद जब वापस लौटेंगे तो जातर का आयोजन किया जाएगा और भिन्न देवकियों जो देवी देवता और देवलू है वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये देखिए आप जो मातली के देवलुओं द्वारा सुंदर चोटू नृत्य का यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही इस जातर में। और हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर शरीक हुए हैं डोम देवता मातली की जातर में। देवता महाराज और कोटेश्वरी माता का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये परंपरा है 15 या 20-25 वर्षों बाद जो जातर है वो नाची जाती है देवता द्वारा। अपने जो आधिपत्य क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं देवता संघ। क्लीन पंचायत के खसदार गांव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोम देवता मातली है, भव्य जातर का यहाँ पर आयोजन चल रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं देवता महाराज का आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा नाम मोहन सिंह वर्मा है। मैं देवता कमेटी में सचिव के पद पर लगभग पिछले 30-32 वर्षों से काम कर रहा हूँ। चीन मान्यता के अनुसार जब हमारी राज्यों के राज हुआ करते थे, जब जैसे हमारी रियासत जो है सैंज पड़ती थी ठेव की, तो वहाँ जब कोई बधाई होती थी, आगे राज्य के कोई बेटा होता था जिनको टीका कहा जाता था, तो उस बधाई पर जो है ये जातर नाची जाती थी। रजाओ बोलते थे। तो ये तब से ये परंपरा जो है शुरू हुई। अब तो खैर जब से राज्यों के राज खत्म हुए, अब 20-25 वर्षों में ये यात्रा वैसे शुरू हो जाती है। ये हमारी जो एक डोम देवता की जातर है मातली की, ये कब शुरू हुई और कब खत्म हुई? इसका वैसे हमें तो अभी हम तो 25 वर्ष के बाद दूसरी बार नाच रहे हैं, लेकिन वो 25 वर्ष पहले जो हुई थी वो 1901 में इसी गांव से, खसदार गांव से हमारे को एक लिखित रिकॉर्ड मिला था। 1901 में देवता डोम मातली की जातर जो है यहाँ पर खसदार में हुई थी। बीच में कुछ किन्हीं कारणों के साथ शायद कुछ परिस्थितियाँ विपरीत रही होगी, वो बीच में बंद हुआ कार्यक्रम। इसलिए 12 दिसंबर 1998 से हमने शुरू किया था और 25 वर्षों के बाद आज दूसरी बार है। अब जो ये वाली जातर है ये कब शुरू होगी, कब खत्म होगी? शुरू करने की इसकी क्या विधि है और खत्म करने की क्या विधि? ये पिछले कल से हमारी शुरू हुई। यहाँ से सभी खसदार के लोग जो है कोटकाली के जो वो है कड़ेने हमारे, वो हमारे मातली ग्राम मातली में आए। उनके हाथ से जो वो एक पाग की रस्म होती है, देवता महाराज की पाग वो लगाई और उसके बाद जो है रथ की सजावट शुरू हुई। और दूसरे दिन जो है हम ऊपर हमारा एक टीला है देवी का कोट में, वहाँ पर जो है पूजा की गई, रथ के साढ़े छोड़े गए और जो है जातर जो है पहली यहाँ कल शाम को खसदार में नाची गई। सर आप अपना परिचय दें। और आप? मैं प्रकाश चौहान, प्रधान डोम देवता कमेटी मातली। मैं इस पद पर लगभग 3-4 साल से हूँ। पहले मैं प्रधानाचार्य के पद पर विराजमान थे, उसके बाद सेवानिवृत्ति होने के पश्चात मेरे जितने भी देवता महाराज के कल्याण हैं उनके ने यह प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि यदि आप समय निकाल सकते हैं तो महाराज की सेवा में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें और हम जो है आपको एक जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। तो महाराज के आदेशानुसार और लोगों के विश्वास और सहयोग के अनुसार, उनके प्रस्ताव के अनुसार मैंने इसकी पद स्वीकार किया। और लोगों के सहयोग से, विशेषकर क्लैनों के सहयोग से, 20 घर है, चाहे नवाना का है, चाहे खनेल का है, बंडली है, कुडला ब्राह्मण है, सैंज है, तो सभी के सहयोग से, सभी क्लैनों के सहयोग से पिछले 3-4 सालों से डोम देवता मातली के प्रांगण में और इस जातर की तैयारी में काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम जो है 25 वर्ष के बाद एक बार फिर से उस इतिहास को दोहराते हुए यह परंपरा देव परंपरा है जो 25, 30,
सालों में निश्चित की जाती है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले कल से हमने ये शुरुआत की है। और उम्मीद है माँ कोटेश्वरी के आशीर्वाद और डोम देवता महाराज के आशीर्वाद से यह जो हमने इनके आदेशानुसार, इनके परंपरा के अनुसार जो हमने शुरू किया है कार्यक्रम ये जातर का, तो वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हमारा यहाँ पर धार में रहा, लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। 2 यात्राएं हमने यहाँ पर नाची है, आज भी और पिछले कल भी, और लोगों के सहयोग से, हमारे कल्याणों के सहयोग से यह यात्रा बहुत ही सफल रही है। लोगों का जो कहना है, जो जनता का कहना है, तो उम्मीद करते हैं कि माँ कोटेश्वरी और डोम देवता महाराज के आशीर्वाद से आगामी जो हमारे कार्यक्रम है, जो बंडली से लेकर ब्राह्मणकुल्ला से लेकर सैन से लेकर निमाना दूल मातली से, और जो हमारे विभिन्न देवतियों में भी कार्यक्रम हो गए। डोम देवता का जो कार्यक्रम है वो हमारे शर्मा में भी होगा, ठान में भी होगा, हिमरी में भी होगा, और इस तरह से जो हमारे और क्लैने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी ये होगा। तो जो हमारी कार के अनुसार जो यात्रा लगती है वो लगभग 35-40 है, लेकिन इस बार ही जो जिस तरह का जनता का रुझान है, जनता का जो जोश है, तो हमें लगता है कि इच्छा की और खुशी की जो यात्रा है वो इससे उच्च संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जो पीरियड है इसको कंप्लीट करने का, वो हो सकता है कि वो 3-4 साल के बीच में लग सकते हैं। चलो, आज की जो यात्रा हुई इसकी सफल आई, जो कि आपको बहुत बहुत बधाई। आप वर्मा जी, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, ये जो यात्रा जब संपन्न होगी तो क्या इसके बाद कोई एक पर्व और होगा या किस तरह से संपन्न होगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम होगा, बढ़ातर जिसको कहते हैं। जहाँ जहाँ देवता यात्रा नाचने जाएंगे वहाँ से सारे लोगों को बुलाया जाएगा। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वहाँ मंदिर परिषद मात्र के अंदर होगा, बढ़ातर का कार्यक्रम लगभग 1 वर्ष के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम होकर ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।